बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ प्रोग्राम दोस्ती में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज है मंगल का दिन, मेरा और आपका साथ रहेगा आपसे लेकर रात 11 बजे तक। प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू रहेंगे आज आबिद बेली साहब, और जिस तरह कल पीर को भी प्रोग्राम में इनके साथ गुफ्तगू हुई। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कल प्रोग्राम में डिस्कस नहीं हुई। आज उसी प्रोग्राम का पार्ट 2 आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, और आबिद बेली साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसी हवाले से हमारी बात होगी। ये तो कल एक उनका सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जो उनका तारुफ था वो कल आपके साथ हुआ, लेकिन इसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी के अंदर और क्या अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने क्या क्या किया और कौन से ऐसे नायाब काम उन्होंने किए, जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप जब खुद सुनेंगे तो आप कहेंगे वाकई कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं मौजूद जो कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और बगैर किसी लॉस, एक होता ना बेलॉस होकर काम करना, या किसी होता कुछ लोगों को लालच होती है कि ये काम करूंगा तो मेरा नाम बढ़ेगा। नहीं, पाकिस्तान सबसे पहले। उस हवाले से उन्होंने क्या काम किया, उस हवाले से बात करेंगे। सर वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्ट 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं, और आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा आपके साथ भी, जिस तरह कल की नशिस्त बहुत अच्छी हुई। और जिस तरह से हमने बात की, मोटिवेशनल स्पीकर्स आप हैं, फिर बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं अनगिनत जिसके ऊपर बात कल नहीं हो सकी, आज हम करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर से स्टार्ट करते हैं। आप कब से ये काम जो है ये खिदमत आवाम के लिए कर रहे हैं, और कौन सा ऐसा किस मतलब खुद किसको देख के आपने महसूस किया कि यार मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं भी अपनी यूथ को आगे लेकर आ सकता हूँ? तो कहाँ से मोटिवेशन लेकर आया? असल में हुआ ये था कि मैंने नेशनल एंथम का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ना 2011 में, जी जी, तो मुझे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और ये लोग फिर इनवाइट कर रहे थे। सही। तो पहला जो मैंने सेशन किया था वो तो इतना मुश्किल था मेरे लिए, मैं पूरा पसीनों में जो है वो तितर बितर था, और क्योंकि मुझसे मैं हकला रहा था कि मैं क्या बात करूं। लेकिन जब मैंने अपनी बात मुकम्मल की जी जी, तो लोगों ने जिस तरह बच्चों ने स्टैंडिंग ओविएशन दिया मुझे, तो मैंने कहा इसका मतलब मैं बात कर सकता हूँ। ज़बरदस्त। बस उसके बाद फिर बात करनी शुरू कर दी। अच्छा, हाँ। तो मोस्टली आप नौजवानों को ही ज़्यादातर जगाने की कोशिश करते हैं, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आपकी खिदमत रहती हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ कौम को जगाने का काम कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर का काम ये होता है कि वो लोगों को जगा दे, उनके अंदर का जो एक उनका हुनर है या जी, उनका जो एक स्किल है वो बाहर लाने में उसकी मदद करे, ज़बरदस्त। कि तुम वो काम कर सकते हो जो तुम सोच रहे हो कि मैं नहीं कर सकता। सही। हर इंसान हर काम कर सकता है। ठीक। इसलिए कि एडिसन के पास भी वही दिमाग था जो हमारे पास है, बिल्कुल। और बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क, ये जितने भी लोग हैं आजकल के, तो और जितने भी हमारे पुराने जो इस्लामी साइंसदान और तभी माहिर तबियात और गुजरे हैं, तो सबके पास उतना ही दिमाग था ना जितना इस वक्त हमारे पास है। जी जी। जब उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि तालीम ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आपकी स्किल्ड एजुकेशन है। कि आप स्किल जो है ना वो होगे ना तो आपकी वैल्यू होगी, और अपनी वैल्यू बढ़ाना आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक ही कंपनी जो है वो एक बंदे को 20,000 तनख्वाह देती है, और वही कंपनी एक बंदे को 8 से 10 लाख रुपए भी दे रही होती है। सही। तो बंदे का मसला है ना, कंपनी का तो नहीं मसला। सही। बंदे ने अपनी आप में वैल्यू जितनी कैसे सलाहियत बढ़ानी है आप उसके मुताबिक ही अपनी सैलरी ले रहे होते जी। हैं। मुश्किल कहाँ लगती है कि किसको मोटिवेट करना मुश्किल लगता है? यूथ को लगता है, या कॉर्पोरेट के अंदर किसी फीमेल को, बड़ी उम्र रसीदा खातून हो गई, एक अरसे से काम कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा शख्स जो कि आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता है? किसको मुश्किल लगता है, कायल करना पड़ता है आपको? मेरे ख्याल में मुझे मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले जो है वो उसकी पूरी बात सुनता हूँ। अगर आप गुड लिसनर हो ना तो फिर आप उसकी मदद कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी ही बात करते जाओगे ना तो आपसे तंग हो जाएगा, और आप शायद की आपकी बात सुनेगा भी नहीं। सही। तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट, अच्छा। फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि वो जब बोलना शुरू करेगा ना तो फिर बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी आपसे कर जाएगा जो आपकी मदद करेंगे उसको मतलब वो समझाने में। जैसे कहते हैं कि सवाल के अंदर आधा जवाब मौजूद होता है, हाँ, वो वाली बात होती है। बिल्कुल। पहले कभी जो है वो सुनो सामने वाले की। सही, कभी लगता है आपको कि भाई सिर्फ मोटिवेशन कर देना ही काफ़ी है कि वो बंदा काम कर लेगा, या प्रैक्टिकली उसके साथ ऑन ग्राउंड तक लेकर उसको आना? नहीं नहीं, आपको ऑन ग्राउंड काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप उन बच्चों को जो है वो बताते हो अपने सेशंस में कि तुम तो शाहीन हो, और पहाड़ों पे तुम्हारा जो है वो बसेरा है, और ये और वो जब बेचारा मोटिवेट होकर घर जाता है तो घर घुसते ही जो है वो पता चलता है घर में लाइट नहीं है, या पानी नहीं आ रहा, या सही। मम्मा ने जो बोला है कि गैस का सिलेंडर भरा के आओ, सही। या बाप ने बोला है कि जो बिल के पैसे कब भरोगे, बिल आखिरी तारीख है आज। तो उसकी सही। सारी मोटिवेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है।
तो मैं एंड तक जाता हूँ। अब जैसे मैं सही। बताऊं कि मैंने थर्ड में, मुझसे वेलफेयर के काम नहीं होते हैं, अच्छा। ठीक है? लेकिन मुझसे कनेक्टेड लोग बहुत सारे हैं। तो जब ये थर्ड साइड पे सैलाब और दूसरे मामला हुए थे सिंध में, अंदरूनी सिंध, तो मुझे इकरा यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अप्रोच किया कि हमें थर्ड जाना है, वो रिलीफ का काम करना है, और ठीक। बहुत सारे ट्रक्स हमने जमा किए हुए हैं, कोई 8-10, ज़बरदस्त। तो हमें सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करवा दें और आप भी साथ चलें। ठीक। मैंने कहा चलो उमरकोट और थर और ये सारी जगह घूम फिर भी लेंगे। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ कोई बांटूंगा नहीं, वो तुम खुद कर लेना, मैं घूम फिर लूंगा। तो वह जब हम पहुंचे उमरकोट, तो वहाँ एक बंदा हमें मिला, थीमचंद। तो उसके साथ सलाम दुआ हुई, उसको मैंने कहा मुझे थोड़ा घूमना फिरना है। तो वहाँ एक गाड़ी चलती है जिसको ये लोग कहते हैं केकड़ा। अच्छा। तो हम केकड़े में घूम रहे थे, तो मुझे एलोवेरा के पौधे नजर आए वहाँ पर। सही। तो मैंने उससे पूछा यार इन पौधों का क्या करते हो? कहते तो जंगली पौधे हैं। मैंने कहा जंगली पौधे नहीं है, काम के पौधे हैं, इसमें से जेल निकलता है, उस जेल से कॉस्मेटिक्स बनती हैं और ये दुनिया में बड़ी डिमांड है इसकी। उसको समझ नहीं है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ठीक। मैंने कहा एक काम करो, वापस चलो उमरकोट। हम उमरकोट गए, तो मैंने उसको अपने मोबाइल में जो वो सारी वीडियोस वगैरह, इंटरनेट की फैसिलिटी थी वहाँ पे गेस्ट हाउस में, तो मैंने उसको दिखाया कि इंडिया का जो थर के साथ का जो एरिया है, इंडिया का जो बेसिकली थर के साथ का एरिया है हमारे सिंध का, वहाँ पर बॉडी शॉप ने वो पूरी जगह उनकी एक्वायर कर ली हुई है। पर फार्मर, वो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, 2015 की शायद ये बात है, ठीक। 60,000 पर फार्मर वो पे करते थे। सही। और उनका काम ये था कि वो क्रॉप जो है वो कास्ट करेंगे, उसकी एलोवेरा की और उसकी सारी प्रोडक्शन वगैरह। तो मैंने कहा थीमचंद ये काम हम थर में करते हैं। ठीक। तो इसने कहा कि आप हमारे साथ रहोगे? मैंने कहा बिल्कुल रहूँगा, करने वाले बनो। तो मैं एक रात वहाँ स्टे कर लिया। सुबह हम लोग वहाँ पहुँचे, इसके गाँव विकलोकर, और वहाँ जाके उसने फिर, मैं उसको बोलता जा रहा था, वो अपने गांव वालों को बताता जा रहा था, सबको उसने तैयार कर लिया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे प्लांटेशन कर ली। साल में 4 प्लांटेशन हो सकती हैं थर की। अच्छा। नूरियाबाद में मैंने टीम भी बना दी कि वहाँ से जो प्लांटेशन के बाद जेल आएगा तो उसको हम पैकिंग शैकिंग करेंगे, और फिर हम लोकल भी चलाएंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। गुड। तीसरा महीना था, हमारी प्लांटेशन भी हुई थी बेहतरीन। तो वहाँ एक साहब हैं, सियासी लोग, उन्होंने आके वो पूरी काश्त खराब कर। उन्होंने कहा कि शहर वाले तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, किन कामों में लगे हुए, जंगली पौधा है, तुम्हें पागल बना रहे हो। अब क्या करें, सियासत से लड़ना जो है वो फिर आपको सियासत में आना पड़ता है। और वो इतना दूर का एक इलाका, वो खुद ही बेचारे इतने डर गए, उन्होंने कहा हम तो नहीं इससे लड़ सकते। तो मैं फिर कराची से जाके कैसे करता। तो थर बेरा हमने उसका नाम रखा था उस प्रोजेक्ट का। तो मैं जाता हूँ एंड तक, लेकिन फिर ये हमारे सियासी लोग कुछ करने नहीं देते ना, तो उनके लिए हमें सियासी, ये जो प्रेशर ग्रुप की जो मैं बार बार बात करता हूँ ना, जी जी, तो आपका प्रेशर ग्रुप जो कि हमारा हक है, सही, सिविल सोसाइटी बना सकती है, बिल्कुल। इसमें कोई भी ये बात नहीं है कि रियासत से लड़ रहे हो आप। गलत काम है, उसको सही करवाना सिविल सोसाइटी का काम है। जबरदस्त। चलें जी, ज़बरदस्त। तो जनाब मज़ीद हम और भी बातें करेंगे, रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहें FM 88.6। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और चंद एक नई दिलचस्प मालूमात भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात होगी, उसके लिए ज़रूर हमारे साथ रहें। सुनते रहें FM 88.6। थैंक यू।